नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सेहतनामा। एक बार फिर से हाजिर हैं आपकी सेहत के बारे में बात करने के लिए और जो समस्याएं सेहत से जुड़ी हुई हैं उनको कैसे दूर कर सकते हैं इसके बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ गायनोकोलॉजिस्ट यानी कि स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मीरा बघेल जुड़ेंगी, जो महिलाओं से जुड़ी जो बीमारियां हैं और उनकी समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है उसके बारे में जानकारी देंगे, जो यहाँ ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है गायनोकोलॉजिस्ट को जोड़ना क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें ऐसी होती हैं महिलाओं की जिसको महिलाएं शेयर नहीं करती हैं, महिलाएं किसी को बताती नहीं हैं, छिपाती हैं और कई बार छिपाने का बहुत बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। इसलिए एक रूटीन तौर पर अगर आप गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं तो बहुत अच्छा होगा और गायनोकोलॉजिस्ट को अपनी समस्या को बताती हैं तो बहुत अच्छा होगा। छिपाने की बजाय डॉक्टर से खुलकर बात करें ताकि भविष्य में आने वाली बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकें। बहुत सारी बातों के बारे में बात करेंगे। प्रेग्नेंट लेडीज़ कैसे अपना ख्याल रखें इस बारे में बात करेंगे और आप फ़ोन पर भी जान सकती हैं, डॉक्टर हमारे साथ जुड़ेंगी और उनसे भी आप बात कर सकती हैं। इसके अलावा भी महिलाओं की बहुत सारी दिक्कत होती है, पीरियड्स को लेकर बहुत सारी दिक्कत होती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें, चाहे मैं सर्वाइकल कैंसर की बात करूँ उसके बारे में बात करेंगे। महिलाएं जो लगातार भागदौड़ करती रहती हैं और इस भागदौड़ के बीच में वो कभी अपना ख्याल नहीं रखती हैं, तो महिलाएं कैसे अपना ख्याल रखें, महिलाओं का खाना पीना कैसा होना चाहिए, एक कंप्लीट डाइट क्या होनी चाहिए, अपना ख्याल प्रेगनेंसी में आफ्टर डिलीवरी कैसे रखें। बहुत सारी बातें हैं जो महिलाओं के लिए जाननी समझनी बेहद ज़रूरी हैं। तो डॉक्टर मीरा बघेल गायनोकोलॉजिस्ट हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर मीरा जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर मीरा, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत शुक्रिया। अपना कीमती समय आपने हमें दिया और आपने अपने कीमती समय में हमें समय दिया और हमें आप बताएंगे इस समय में कि महिलाएं अपना ख्याल कैसे रखें, क्योंकि महिलाओं से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं होती हैं। मैं खुद एक महिला हूं, तो जब भी कोई स्त्री रोग विशेषज्ञ जुड़ती हैं तो अच्छा इसलिए लगता है कि चलो कम से कम अब महिलाएं जान पाएंगी, छिपाने की ज़रूरत नहीं है और खुलकर इस बारे में बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब गुपचुप और फुसफुसाहट के साथ बात नहीं होगी, इस मंच में खुले तौर पर बात होगी महिलाओं की समस्याओं के बारे में। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं। स्टार्ट में पीरियड्स से करूंगी क्योंकि जब पीरियड्स आते हैं तो उसके बाद से ही परेशानियां थोड़ी थोड़ी शुरू हो जाती हैं और उससे जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में महिलाएं बात नहीं करती हैं, बच्चियां बात नहीं कर पाती हैं। तो सबसे पहले सवाल जो होगा वो पीरियड से जुड़ा हुआ होगा कि क्या कुछ समस्याएं हैं पीरियड से जुड़ी हुई और उनको कैसे दूर किया जा सकता है। मैं 1 मिनट पहले तो आपका नाम जानना चाहूंगी। श्रद्धा। क्योंकि मुझे नाम से पुकारना अच्छा लगता है। श्रद्धा जी। श्रद्धा ना? जी जी। ओके जी डॉक्टर, आप तक मेरी। श्रद्धा जी, आप कुछ पूछेंगी या मैं अपने आप बताना? जी, मेरा सवाल यही था कि हम शुरुआत पीरियड्स से करेंगे कि क्या कुछ उससे जुड़ी हुई परेशानियां हो सकती हैं और उसका इलाज क्या है। पीरियड जब टीन एज हो जाती है, आजकल तो बहुत जल्दी पीरियड स्टार्ट होना शुरू हो गए हैं। 10 साल की उम्र में भी बच्चियों को पीरियड स्टार्ट होना शुरू हो गए हैं और वो रहती है टीन एज यानी किशोरावस्था। किशोरावस्था की अपनी एक अलग समस्याएं रहती हैं क्योंकि उसमें शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। उस समय लड़कियों में ब्रेस्ट भी बढ़ना शुरू होते हैं, हेयर ग्रोथ होती है बगल में नीचे में, है ना, और स्किन थोड़ी सी ऑयली होने लगती है और जो शरीर है वो तेज़ी से बढ़ता है। आप देखेंगे कि यदि कुछ समय बाद आप किसी 10-11 साल की बच्ची से मिलेंगे तो 6 महीने बाद लगेगा कि अरे कितनी बड़ी हो गई, क्योंकि इस समय शरीर बहुत तेज़ी से विकास करता है और ये फेज़ बड़ा ट्रांजिएंट फेज़ रहता है। मतलब ना ही वो बड़ी होती है ना ही वो छोटी होती है ना। किशोरावस्था बहुत ही एक नाजुक सा समय होता है। इस समय मानसिक परिवर्तन भी बहुत सारे होते हैं, शारीरिक तो होते ही हैं, मानसिक परिवर्तन भी बहुत ज़्यादा होते हैं और इस समय डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। माइंड स्विंग भी इसी समय होता है और इसी समय पीरियड्स भी स्टार्ट होते हैं। तो लड़कियों को एक साथ इतनी सारी चीज़ों
का सामना करना पड़ता है। तो बहुत पहले से यदि उनको बताते जाएं कि आपके शरीर में अब परिवर्तन होना शुरू होगा और आपको पीरियड्स आना शुरू होंगे, तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगी। क्यों? क्योंकि इस समय वही मैंने कहा ना कि मूड स्विंग भी बहुत आता है, उनको खाने की इच्छा नहीं हो, कभी वो बहुत खुश रहेंगी, कभी एकदम चिड़चिड़ाहट सी हो जाएंगी, है ना। खाने में बहुत चूजी हो जाएंगी, जो चीज़ नॉर्मली वो पहले खाती रहेंगी वही चीज़ें अभी पसंद नहीं आना शुरू होती है। तो और डाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बॉडी की ग्रोथ अभी बहुत ज़्यादा हो रही है टीनेज में। तो ऐसी स्थिति में यदि बहुत अच्छे से उसने खाना नहीं खाया, अपने खाने में प्रोटीन का और विटामिन्स, आयरन, मिनरल्स, इन सब चीज़ों का यदि शामिल नहीं किए, तो ये ग्रोथ में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। तो और यदि पीरियड आया और पीरियड बहुत इर्रेगुलर है या बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो रहा है और खाना भी कमज़ोर है, तो ये स्थिति ऐसा होती है कि बोलते हैं ना कि नीम वो भी करेला मतलब खाना भी ठीक से नहीं खाना है, ऊपर से पीरियड्स भी आ रहे हैं, मतलब ब्लड का लॉस भी हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में लड़कियां अचानक से बहुत ज़्यादा एनीमिक हो जाती हैं और ये जो एनीमिया है उनके ग्रोथ में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, इवन उनके करियर में भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। क्योंकि खून में कमी है तो ना ही पढ़ाई में मन लगेगा, ना ही काम में मन लगेगा, और होता ये है कि जब दोनों ही चीज़ों में मन नहीं लग रहा है तो एक तरह से हताशा उनमें आना शुरू हो जाती है। तो पेरेंट्स का ये रोल है कि उनके खान पान पे विशेष ध्यान दिया जाए। उनको आयरन सप्लीमेंटेशन इस समय देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। आपने देखा होगा गवर्नमेंट स्कूल में आयरन की टैबलेट्स दी जाती हैं। इसी चीज़ को देखते हुए नीली रंग की जो गोलियां होती हैं, जो इसको हफ्ते में एक बार खाया जाता है, तो उस गोलियों को ज़रूर खाया जाए। जो स्कूल नहीं जाती है उनको आंगनबाड़ी केंद्र में दिया जाता है ना। और पीरियड्स के शुरुआत में, जैसे आपने बोला कि पीरियड्स की समस्या आती है, तो पीरियड्स की शुरुआत में बहुत इर्रेगुलर पीरियड्स आते हैं। कभी कभी एक बार आता है और 3-4 महीने तक पीरियड नहीं आता, क्योंकि पूरी तरह से शरीर का विकास नहीं हुआ रहता है, हार्मोन्स पूरी तरह से तैयार नहीं हुए रहते हैं, तो ये चीज़ होती है। और किसी किसी को 15-15 दिन में भी पीरियड्स आने लगते हैं। तो ये समस्या कॉमन है और 4-6 महीने में वो समस्या, या बहुत हुआ तो 1 साल में वो अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। पीरियड यदि 16 ईयर 16 साल तक के न आए तो एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाना है कि कहीं कोई दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं है। अदरवाइज पीरियड आने के समय थोड़ा सा दर्द होता है जो स्वाभाविक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो डॉक्टर की सलाह से दर्द की दवाइयाँ ली जा सकती हैं, और यदि सहन कर सकते हैं तो उसको सहन किया जा सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पीरियड्स आने के बाद जो लड़कियों को अलग से सोना, ये चीज़ नहीं छूना, ये चीज़ नहीं खाना, मंदिर नहीं जाना, इतने सारे जो बंधन लगाए रहते, तो उसको एक मानसिक तनाव आने लगता है कि मेरे साथ गलत कुछ हो रहा है, तो मुझे इन सारी चीज़ों में मना किया जा रहा है। ये सारी मिथ्या है, सारी बातें मिथ्या हैं। आप उस समय हर वो काम कर सकती हैं जो नॉर्मल अन्य दिनों में भी करती हैं। किसी भी काम में, इवन मंदिर जाने में भी आपको कोई मनाही नहीं है, क्योंकि पूजा मंदिर की मन से होती है। आप नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहन के गई हैं, तो पीरियड्स अपने आप में कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है कि जिसके कारण आप इन चीज़ों में मनाही करें। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चियों को इसका बहुत बुरा असर पड़ता है कि अभी मेरा पीरियड्स आए तो मुझे ये नहीं करना है, मुझे यहाँ जाने से मना किया जाएगा, मुझे यहाँ जाने से रोका जाएगा, टोका जाएगा। टीन एज में ये रोक टोक बच्चियों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। तो मेरा निवेदन है सभी पेरेंट्स से, माताओं से, कि वो इस तरह की रोक टोक बिल्कुल ना करें। वो जो करना चाहती हैं, वो खेलना चाहती हैं, वो और कोई काम करना चाहती हैं, वो बिल्कुल कर सकती हैं। हाँ, इतना ध्यान रखना है कि पीरियड्स के टाइम 4 से 6 घंटे के अंदर में जो भी आप इस्तेमाल कर रही हैं, आप कॉटन कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकती हैं, आप सैनिटरी नैपकिन भी इस्तेमाल कर सकती हैं, तो उनको बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि देखा कि पैड गीला नहीं हुआ है
तो हम लंबे टाइम तक पैड को रखे रहें, तो ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल। रहते हैं और डॉक्टर, पेट के नीचे अब में तो फिर हालांकि आगे बहुत चल के समय बहुत चेंज ज़्यादा हो गया दर्द। है। एक समय था कि किचन में मत जाओ, ये मत छुओ, अचार मत छुओ, यहाँ मत बैठो, ये तमाम बंदिशें, और मुझे लगता है कि रूरल एरियाज़ में ये अभी भी होंगी बंदिशें। हालांकि अगर मैं शहरों की बात करूं तो बहुत ब्रॉड मेंटालिटी हुई थी। हाँ, ये अभी भी कहा जाता है कि पीरियड्स हैं तो आप भगवान की पूजा नहीं कर सकते। हालांकि इस पे भी बहुत सारी बातें होती हैं। तो एक ये मेंटल प्रेशर थोड़ा तो कम हुआ है, ये हम ज़रूर कह सकते हैं, पूरी तरह से नहीं। लेकिन हाँ, क्योंकि अब ये बात जब पीरियड्स की चल ही चुकी है, तो मैं एक चीज़ ज़रूर आपसे बात करना चाहूँगी, क्योंकि महिलाएं सुन रही होंगी, समझें, वो महिलाएं भी होंगी जिनकी छोटी बच्चियाँ होंगी, तो शायद अब उसको तोड़ा जा सके वो परंपरा कि पीरियड्स की बात आते ही जो फुसफुसाहट शुरू हो जाती है हर जगह, ऑफिसेज में, घर में, स्कूल्स में, एक उस चीज़ को इतना ज़्यादा टैबू बना दिया गया है कि कोई उसके बारे में बात नहीं करेगा। उनको लगता है कि ये तो ऐसी बड़ी नेगेटिव सी चीज़ है, बल्कि उसके बिना एक महिला पूरी तरह से महिला होने की कल्पना भी नहीं कर सकती है। लेकिन ये जो टैबू अधूरी है, इसको हटाना जरूरी है, वो फुसफुसाहट। इसीलिए मुझे लगता है बहुत सारी बीमारियों का पता नहीं चल पाता है, क्योंकि फुसफुसाते रहते हैं और डॉक्टर के पास भी नहीं जाते, बच्चियां घर तक में नहीं कह पाती। हाँ हाँ हाँ, वही है कि जैसे आपने देखा होगा, जो कॉटन के कपड़े इस्तेमाल करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सब कोई सैनिटरी नैपकिन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सैनिटरी नैपकिन इमरजेंसी के लिए रख छोड़ते हैं। तो आप देखा जाता है कि जो कॉटन के कपड़े इस्तेमाल करते हैं उनको डायरेक्ट धूप में सबको दिखाते हुए नहीं सुखाया जाता, क्योंकि ये पीरियड्स के कपड़े हैं, जबकि उनको डायरेक्ट धूप में ही सुखाना है। अक्सर ये देखा जाता है कि उसके ऊपर कोई अन्य कपड़ा डाल दिया जाता है कि वो दिखे ना। तो पीरियड आना एक बहुत अच्छी बात है, ये पूरी तरह से बताता है कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं और एक आप संपूर्ण नारी हैं, है ना। पीरियड नहीं आना अपने आप में बहुत बड़े खतरनाक बात होती है। तो इस टैबू को हम सबको मिलके हटाना है। ये इसकी चर्चा करनी, तुम्हें रेगुलर आता है कि नहीं, है ना, दर्द तो नहीं होता, बहुत ज़्यादा दर्द तो नहीं होता। एक होता है ना कि PMT, प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन, तो वो टेंशन सिर्फ इसीलिए होता है कि अभी आएगा तो फिर मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मैं यहाँ नहीं जा पाऊंगी। आप हर काम आसानी से करिए, वो बिल्कुल सामान्य दिनों के ही तरह पीरियड्स के दिन भी होते हैं। हल्का सा दर्द एक होता है, वो दर्द मैंने पहले भी कहा बर्दाश्त करने लायक है तो नॉर्मल बर्दाश्त करें, नहीं तो कोई एक दवाई खा लीजिए। कोई भी चीज़, आप इवन सिर दर्द भी हो रहा है, आप सोचते रहिए सोचते रहिए सोचते रहिए, आपको आधे एक घंटे में सिर दर्द शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ें सोचने की नहीं होती। कोई भी चीज़ आप बहुत सोचिए मत, आप तो खुल के उन दिनों जो भी आपकी रुचि है, जो भी आपका वो है, वो मतलब जो भी काम आप करना चाहती हैं, आप नॉर्मली ही उसको करते हैं। अच्छा डॉक्टर, और ये जब भी गायनेकोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, इस चीज से फर्क तो बात प्रेगनेंसी पे हो जाती है, बात फर्टिलिटी पे हो जाती है, बात डिलीवरी पे हो जाती है, बात सर्वाइकल कैंसर पर हो जाती है। पीरियड्स, क्योंकि मैं उन बच्चियों के बारे में भी बात करना चाहती हूँ, वो टीनेज की बच्चियाँ जिनको नहीं पता, और जैसा कि आपने कहा, ना तो वो पूरी तरह से बड़ी हैं ना आप छोटी हैं। घर में कहा जाता है कि नहीं अब तुम बढ़ने लगी हो, अब तुम्हारी उम्र बढ़ने लगी है। और वैसे देखा जाए तो बच्चे तो बच्चे हैं, वो इतनी बड़े नहीं हैं, 10 साल के ही हैं या 12 साल की ही हैं, तो वो इतनी बड़ी नहीं हुई हैं अगर देखा जाए तो। लेकिन घर में कहते हैं नहीं अब तुम बढ़ने लगी, तो एक वो मेंटल प्रेशर आ गया है कि हम तो बढ़ गए हैं, हमारा उठना बैठना चलना फिरना उस तरीके से होना चाहिए। इसलिए इसके बारे में मैं ज़्यादा बात कर रही हूँ। एक चीज़ और कि ये तो आपने पीरियड्स के बारे में बताया कि क्या एज होना चाहिए, कैसे इसमें रख रखाव होना चाहिए, कैसे ख्याल रखना चाहिए, टैबूज़ को कितना हमें तोड़ना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि आपने बात पैड की है, आपने कपड़े की बात की है, आजकल एक और हम देख रहे हैं नई चीज़, वो एक कप आ रहा है, वो कितना सही है, या टैम्पून्स आ रहे हैं, हाँ। वो कितने सही हैं, मैं ज़रा इसके बारे में भी जानना चाहूँगी, क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे, बहुत सारे लोग तो समझ ही नहीं पाते कि ये है क्या, अगर ऑनलाइन उसे देख भी लिया तो और ये कैसे इस्तेमाल होगा, इसका ये हाँ, कितना सेफ रहेगा, इसके बारे में बताइए ज़रा। हाँ, देखिए सेफ्टी की जहाँ तक बात है तो हर चीज़ सेफ है। ये एक जो कप आया है, मेंस्ट्रुअल कप जिसको कहा जाता है, ये तो मतलब आप इसको लंबे टाइम तक के यूज़ कर सकती हैं। एक सिंगल कप सफिशिएंट है, काफ़ी लंबे टाइम तक के वो चलेगा।
तो कप को अंदर रखना होता है प्रेस करके। कप बिल्कुल फनल टाइप ही होता है, प्रेस करके उसको आपको अंदर वो सर्विक्स में जाके फिट हो जाता है। और मैं एक बात बताना चाहूँगी कि पूरे मेंस्ट्रुएशन पीरियड में 3 से 4 दिन तक जो होता है 50 ml का ब्लड उसमें लॉस होता है। तो पर डे आप यदि देखेंगे 5 डेज का है तो 10 to 12 या सेकेंड डे ज़्यादा गया तो 15-17 ml ब्लड आपको जाना है। तो वो कप की कैपेसिटी भी मतलब लगभग 30 to 50 ml की रहती है। तो वो कप जैसे ही आपको लगे टाइमली आप टॉयलेट गए हैं तो उसको डिसलॉज करके और आप खाली करके उसको धो के फिर से उसको इस्तेमाल कर सकती हैं। ये है बहुत अच्छी चीज़ ही, क्योंकि सैनिटरी नैपकिन है तो अच्छी चीज़ और साफ़ सफाई के लिए और इजी यूज़ करने के लिए वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन और बायोडिग्रेडेबल है देन इट्स ओके, बट उसका डिस्पोज ऑफ करना क्योंकि कई बार आप देखते हैं कि डस्टबिन में डाल दिया तो उसको जानवर लेके इधर उधर घूमते रहते हैं और कई बार खा भी जाते हैं, जो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो ये कप अभी बहुत अच्छी चीज़ आई हुई है। टैम्पून भी अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है। सिगरेट के माफिक वो टैम्पून रहती है, सिर्फ उसको विजाइना के थ्रू विजाइना में ही रहता है, वो अंदर डालना है। और जैसे ही लगने लगा कि कपड़े थोड़े स्पॉइल होने लगे, उसमें डिस्चार्ज होने लगा, तो टैम्पून को निकाल के और सीधे टॉयलेट में डाल के फ्लश कर देना है। तो वो भी एक बहुत अच्छी और मतलब सेफ चीज़ है, जिससे आपको कई बार होता है कि पैड पहनने से रैशेस आते हैं थाइस में, तो टैम्पून और कप से ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो दूर हो जाती। मतलब वो बाहर आपका कुछ दिखता ही नहीं है कि आपने कोई चीज़ इस्तेमाल की है। तो बहुत इजी और बहुत यानी एक जो एक कोई चीज़ वहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं तो मतलब एक हैवीनेस, एक अनईजीनेस जो लगता है वो इन दोनों चीज़ों में बिल्कुल नहीं लगता। तो बिल्कुल जैसा नॉर्मल ही रहते हैं, बिल्कुल उस तरह से ही रहता है। तो ये एक अच्छी चीज़ें मार्केट में आने लग गई हैं। तो यानी कि इट्स सेफ। शुरू में मतलब एकदम टीन एज है, बहुत शुरुआत ही पीरियड हुआ है, तो स्पेस थोड़ा कम रहता है, तो उनको डालने में थोड़ी मुश्किल होगी, थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन मतलब थोड़े दिनों बाद जैसे ही बॉडी और अच्छे से ग्रो हो जाती है, मतलब जो एक मन में एक शक हम कह सकते हैं जो रहता है कि पता नहीं कैसा होगा, या फिर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये सेफ है नहीं है, तो वो वैसा कुछ नहीं है, मतलब चिंता वाली कोई बात नहीं। ये तो बात हो गई कि जो अब नए और तरीके ईजाद हो रहे हैं। अब ज़रा मैं बढ़ना चाहूँगी पीसीओडी की तरफ, या पीएसओएस के हम कह सकते हैं, पीसीओएस इसकी तरफ। डॉक्टर इसके बारे में बताइए, क्योंकि बहुत कॉमन डिजीज़ हो गई है और दिक्कत क्या होती है इसकी वजह से? खैर कॉमन डिजीज़ हो गई है हर और ये आजकल कम उम्र की लड़कियों में भी पाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि शादी के बाद ही ये हो या एक उम्र के बाद ही हो ये हो, यंग जनरेशन में भी ये देखने को मिलती है। इसकी वजह से दो दिक्कत, एक तो पीरियड्स इरेगुलर, दूसरा वज़न बहुत बढ़ जाता है। तो ये इसका इलाज, सही इलाज क्या है, या फिर इसके लिए हमेशा दवाइयाँ ही खाती रहनी पड़ेंगी? कोशिश तो ये करना चाहिए कि जब तक ज़रूरत ना हो, हार्मोन्स ही खिलाया जाता है तो ना ही खाना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डाइट अच्छी होना, एक्सरसाइज अच्छा होना। आजकल के बच्चे बहुत छोटेपन से जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, और ये जो जंक फूड में जो चीज़ें मिलाई जाती हैं, काफ़ी सारे जो मार्केट में जो पिज़्ज़ा और ये सब जो चीज़ें जंक फूड जो मिलते हैं, उनमें जो चीज़ें टेस्ट बढ़ाने के लिए डाली जाती हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली डाइट एंड जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल हो गई है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम सोफे पे बैठ के, बेड पे बैठ के, बैठे बैठे ही रह के, ये जो हैबिट जो हो गई है बच्चों में, ये सारे जो हैबिट्स हैं, पीसीओडी के मेन कारण यही है। क्योंकि पहले भी भाई महिलाएं पहले भी होती थी, पीसीओडी के रेयर केस आते थे, लेकिन अब तो हर चौथी पांचवी लड़की वही कंप्लेंट लेके आ जाती कि मुझे पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, और जब सोनोग्राफी कराओ तो मल्टीपल ओवम
ग्रो होने दिखते हैं उसमें, और डायग्नोस बन जाती है कि आपको PCOS है करके, है ना। तो शुरू से यानी बिल्कुल बच्चा जब से ऊपर का खाना खाना शुरू करता है उस टाइम से उसके डाइट को अच्छे से देखना है कि बाहर का ये सारी चीज़ें जो है वो कम से कम खाएं। मैं खाने से मना नहीं करती हूँ, आप वीकली एक आध बार ही इसको एंजॉय करें तो अच्छा है, लेकिन यहाँ डेली सुबह शाम दोपहर में वही खाना खाया जाए तो ये तो चीज़ें। और ऊपर से आउटडोर कोई गेम नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं। आज देखिए, आज सबसे ज़्यादा परेशान जो विदेशों में थी मोटापा, ओबेसिटी जो परेशानी थी, वो अब इंडिया में आ गई। इंडिया अदरवाइज हमारा भारत कुपोषण के लिए जाना जाता था। हाँ। सो अब यहाँ पे जो वेल टू डू फैमिली है उसमें मोटापे से ज़्यादा परेशानी हो रही है, मतलब आप विदेशों से ज़्यादा यहाँ परेशानी हो रही है। योगा हमारे देश का है, योगा विदेशों में अपनाया जा रहा है और हमारे देश में उनको मतलब करवाना पड़ता है बहुत उससे। जबकि यदि अधिक हम पर्टिकुलर फिक्स टाइम में हम एक्सरसाइज करें, आउटडोर गेम्स खेलें और डाइट पे कंट्रोल। डाइट पे ऐसा नहीं कि जब पीरियड आना शुरू हुआ, PCOD हुआ, तब हम कंट्रोल करना शुरू किया, तब तो हो चुका। उसको तो मतलब बच्चे जब शुरू से ही जब उनका अन्नप्राशन होता है, मैं ये कहूँ कि उस समय से यदि डाइट पे ध्यान दिया जाए तो ये बहुत बेनिफिशियल होता है। क्या है, जैसे मैं अक्सर अपने जब भी बात करती हूँ तो इस बात को मैं बोलती हूँ कि आजकल सभी गाड़ियाँ चलाते हैं। अगर मैं बोलूँ कि पेट्रोल या डीजल बहुत महंगा है, मिट्टी तेल डाल लो, तो कोई भी बोलेगा अरे मैं से कैसे मिट्टी तेल डाल लें, गाड़ी तो हमारी खराब हो जाएगी, उसका इंजन तो बैठ जाएगा। लेकिन जब हम अपने शरीर के अंदर कुछ भी डाले जा रहे हैं, हमारा शरीर नहीं होगा खराब। आपको गाड़ी के इंजन की बहुत चिंता है कि वो खराब हो जाएगी, और हमारे शरीर के अंदर कितने सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो खराब हो रहे हैं, उसकी चिंता नहीं है आपको। आपने सिर्फ टेस्ट देखा मुंह का, और जो मर्जी आए उल्टा सीधा चीज हम अपने पेट पे डाल रहे हैं। तो ये सारी चीजें तो अपने शरीर को असर करेंगी ही करेंगी। तो ये चीजें भी पेरेंट्स को ध्यान देना है, बिल्कुल, हमेशा से ध्यान देनी हर चाहिए। टेस्टी चीज जो मार्केट में मिल रही है कोई जरूरी नहीं कि वो सेहत के लिए अच्छी हो। हाँ? खान पान की अब बात आ गई है तो उसको शुरू से देना है। हाँ। मतलब जी डॉक्टर, क्योंकि मेरे पास समय कम है, मेरे पास तकरीबन 1.5 से 2 मिनट का समय है, मैं बहुत फटाफट आपसे जानना चाहूँगी एक महिला की डाइट क्या होनी चाहिए, क्योंकि दिन भर की भागदौड़ में महिलाएं अपना खाना भूल जाती है कि अपना कुछ भी खा लिया, अरे हमारे लिए तो इतना ही बहुत है, हमारे लिए तो यही बहुत है। बहुत सारी महिलाओं की आदत बन चुकी है, ये नहीं कि बैठकर आराम से खाना खाएं, उनको लगता है कि बस सबका हो जाए और हमारे लिए तो जो बचा कुचा है हम वो खा लेंगे। खाना खाएं। क्या सही डाइट है महिला के लिए, क्योंकि वो पूरा घर संभालती है। गलत बात है, सबसे ज्यादा जरूरी संभालती हैं। हाँ, और महिला तो बाहर का भी काम संभालती हैं, घर तो संभालती हैं, बाहर का भी जितना भी काम हो, यदि हाउस वाइफ है तो भी उसको राशन, सब्जी, बच्चों का स्कूल, ये सारा चीज़ें उनको देखना है। तो अपनी डाइट में आप सबको पता है कि हमारी डाइट में प्रोटीन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। महिला ही है जिसको पीरियड्स भी आते हैं, हर महीने ब्लड लॉस होता है और बच्चे भी पैदा करते हैं, तो बच्चा भी उसी के पेट में एज ए पैरासाइट पलता है। तो आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी उनको जनरली पाई जाती है। तो आयरन हमारे डाइट में शामिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। नहीं तो आप एक टैबलेट आयरन की खाइए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना खून रेगुलर चेकअप कराइए कि कहीं हीमोग्लोबिन की कमी तो नहीं है ना। और प्रोटीन को आपको बहुत अच्छी मात्रा में आपको शामिल करना है। ये डाइट तो काफ़ी लंबा मतलब इस पे टॉक होना चाहिए। फिर देखिए कि अभी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ छोटी छोटी कटोरियाँ इस्तेमाल की जाती। वो छोटी सी कटोरी में दाल होगी, वो भी बहुत पतली, और उसी छोटी कटोरी में सब्जी होगी, और ज़्यादा मात्रा में हमारा चावल या रोटी होता है। तो कार्बोहाइड्रेट को आपको थोड़ा कम करके प्रोटीन डाइट और मिनरल्स, विटामिन्स ये आपको ज़्यादा लेना है, और फैट को भी आपको कंट्रोल ही खाना है। हमारे यहाँ इंडिया का फूड बहुत टेस्टी माना जाता है क्योंकि तला भुना और ये बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो वो मात्रा को भी हमें कंट्रोल करके ही खाना है। आप खाना कुछ भी खाइए, बट
प्रोटीन के लिए आपको विशेष ध्यान जी, देना है। इसके लिए आपको अंडा, यदि नॉनवेज खाती हैं तो अंडा, मटन, मछली, चिकन ये सब चीज लीजिए। नहीं खाते हैं तो दूध और दूध से बनी चीजें और गाढ़ी दाल जिसमें चना, आपका सोयाबीन, हाँ, और राजमा, ये जो चीजें हैं जितनी भी, ये चीजें अच्छी मात्रा में आपको खाना है। शुरू शुरू में ये होगा कि बोलेंगे मुझे बहुत गैस बनती है, नेचुरली प्रोटीन लेंगे तो गैस बनेगी, लेकिन जैसे जैसे आप खाना खाना शुरू कर देंगे ये सब चीजें आपकी बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम यूज्ड टू, यानी कि सब चीजों का ख्याल रखना है, लेकिन सबसे पहले अपनी डाइट का ख्याल रखना है डॉक्टर। प्रेगनेंसी की जैसा आपने कहा कि वाकई में ये जो डाइट चार्ट है, ये जो टॉपिक है, ये बहुत बड़ा है। अब फिर मेरी जब भी आपसे मुलाकात होगी तो मैं ये कह रही हूँ कि हम सिर्फ बात करेंगे कि हमें क्या खाना चाहिए, कितना और कब खाना चाहिए, लेकिन आज यकीन करिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत अच्छी जानकारी आपने दी उन बच्चियों को, उन महिलाओं को पीरियड्स के बारे में जो सबके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मीरा हमसे जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। और फिलहाल सेहतनामा में इतना ही, बाकी खबरों को लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।